देशवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। संक्रमण और क्वारंटाइन की आगे बढ़ते हैं हम उसमें। मैं आपको इस एपिसोड में दरअसल यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ग्रामीण भारत और प्राचीन भारत में भी मानव जीवन में 4-5 बार क्वारंटाइन होता है और संक्रमण भी होता ही था। वैसे शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान, परिश्रम, व्यायाम आदि के कारण ग्रामीण भारत में बीमारी बहुत ही कम होती है। बीमारियों की कम होने की एक वजह ग्रामीण भारत की रीति रिवाजों में भी शामिल है। छोटी मोटी बीमारियां ठीक हो जाया करती हैं और यदि कोई बड़ी बीमारी हो भी जाती है तो सुविधाओं के ना होने की वजह से वह व्यक्ति मौत के मुंह में समा जाता है। लेकिन फिर भी नवजात शिशु, गर्भस्थ माँ और अन्य बीमारियों की वजह से मृत्यु दर शहरों की तुलना में ग्रामीण भारत में कम ही है, थी और रहेगी। शिशु जब समझदार हो जाता है तो ग्रामीण भारत में पहले एक बाल विवाह की प्रथा के अनुसार उसकी शादी कर दी जाती है। अभी बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसलिए इसे अपराध माना जाता है। पहले शादी कर दी जाती थी बाल विवाह के अनुसार ताकि वह अपनी जिम्मेदारी समझने का प्रयास करने लगे। हालांकि शादी के बाद बहू को या दुल्हन को 5-6 साल उसी के घर में छोड़ दिया जाता था। शादी के बाद उसे अपने साथ नहीं लाते थे। 5-6 साल बाद शादी का मतलब समझने लगते और बच्चियां इस लायक हो जाती कि वह भी एक माँ बन सके, तब कहीं जाकर गौना कराया जाता था और तब पति पत्नी एक दूसरे से मिल पाते थे। हालांकि सरकार ने बाल विवाह प्रथा को बंद कर दिया और अपराध घोषित कर दिया, लेकिन यह सत्य नहीं झुठलाया जा सकता कि ग्रामीण और प्राचीन भारत में इस समय दुष्कर्म भी बहुत कम होते थे। शादी विवाह के समय में कुछ रीतियों के द्वारा नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को भारी आपदाओं और भारी संक्रमण से बचाने हेतु 1-2 दिन का क्वारंटाइन दिया जाता था। शादी के बाद विवाहित जोड़े अपनी जिंदगी बिताने व अपने परिवार का वंश बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो जाते थे। ग्रामीण भारत में जब किसी की मौत हो जाती है तो सभी ग्रामीण मिलकर उस व्यक्ति को अपनी अपनी प्रथानुसार दफनाने या जलाने शमशान भूमि ले जाते हैं। लगभग सभी ग्रामीण उस व्यक्ति की मौत पर उसके परिवार के साथ उनका दुख बांटने के लिए तत्पर होते हैं, जबकि यह प्रथा अब शहरों में देखने को बहुत ही कम मिलती है। जिस घर में मौत होती है और जो व्यक्ति उसका दाह संस्कार करता है उसके लिए 13 दिन का क्वारंटाइन आवश्यक होता है। उसे 13 दिन तक घर पर ही रहकर नीचे धरती पर चटाई पर सोकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते रहने पड़ते हैं। सभी ग्रामीण जो अर्थी के साथ शमशान भूमि जाते हैं वह भी शमशान से लौटने पर घर में घुसने से पहले अच्छी तरह हाथ पैर धोकर बाहरी स्नान आदि कर शमशान के कपड़ों को बदलकर ही घर में प्रवेश करते हैं। उनका मानना होता है कि यदि शमशान से किसी प्रकार का कोई संक्रमण, किसी प्रकार की कोई बुरी आत्मा अगर उन्हें लग गई हो तो वह उनके परिवार तक ना पहुंचे। दाह संस्कार करने वाला व्यक्ति 13वें दिन त्रयोदशी संस्कार के समय ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता है। उन्हें वो अपने कुटुंब व स्नेहीजनों को भोजन कराकर ही क्वारंटाइन से बाहर निकलता है। यह था जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन का क्वारंटाइन। विश्व आज की परिस्थितियों में कोरोना नामक वायरल संक्रमण की महामारी से जूझ रहा है और इससे निजात पाने में ग्रामीण भारत की कुछ रीति रिवाज, कुछ रीतियाँ काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आज शहरी भारत को ग्रामीण भारत की ओर देखने का अवसर मिला है। आज कोरोना से संक्रमित मानव जाति 80 से 90% शहरी क्षेत्रों में ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत ही कम है, कारण उनकी प्रतिरोधकता क्षमता शहरी भारत से अधिक रहती है, कारण उनके शुद्ध खान पान, शुद्ध वातावरण, सादा रहन सहन भी है। हो सकता है कि ग्रामीण भारत के रीति रिवाजों में कुछ कुरीतियाँ भी हों, लेकिन कुरीतियों का प्रतिशत बहुत कम और ना के बराबर है जिन्हें नगण्य कहा जा सकता है। लेकिन रीतियाँ बहुत ही अच्छी हैं और अनुसरण करने योग्य हैं। मुझे लगता है
कि जब हम इस महामारी से उबर जाएंगे तो निश्चित ही शहरी भारत का मानव ग्रामीण भारत की रीतियों को अपनाएगा, उनका अनुसरण करेगा। जय हिंद।